हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही होगी और आप जो सपना देखे हैं भगवान उसको पूरा करे। और क्लास 10th के प्यारे बच्चों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं और हम अभी त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति में आज तारीख है 26/8/2026, बुधवार का दिन है और त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। और NCERT की प्रश्नावली 8.4 पर आधारित बिहार में बोर्ड में पूछे गए लघु उत्तरीय प्रश्न को कर रहे हैं। और ये वर्ष 2011 से 2026 तक पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम लोग बुक पढ़ चुके हैं, अब बिहार बोर्ड में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको पढ़ रहे हैं। और पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग कर चुके हैं कुछ क्वेश्चन को। आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे। तो पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 13 से हमको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर P है और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर ये Q दिया है, तो सिद्ध करें कि क्या कह रहा है? सिद्ध करें कि P² -1 P² -1 बराबर 2P/Q। यानी ये आपको प्रूव करके दिखाना है, समझे कि नहीं? ये कंडीशन दिए हुआ है और ये कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है? 2018 के एनुअल एग्जामिनेशन के सेकेंड शिफ्ट में ये पूछा गया बिहार बोर्ड में क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा। तो हमको जो दिया गया है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। तो हमारे पास क्या दिया गया है, तो सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या दिया गया है तो लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है कि क्या दिया गया है? एक हमारा दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये P दिया है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर हमारे पास क्या दिया है? सेक थीटा और प्लस क्या दिया है? कॉसेक थीटा, ये हमारा Q दिया हुआ है। तो सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? Q हो गया। फिर हम लोग इसका LCM लेंगे तो क्या होगा? ये हमारा होगा cos थीटा इंटू साइन थीटा और ऊपर में हमारे पास क्या होगा? ये होगा साइन थीटा, क्योंकि cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा? cos थीटा और ये बराबर क्या हो गया हमारे पास? Q। यही ना हो गया हमारे पास। अब समीकरण 1 में देखिए हमारे पास क्या दिए हुआ है। तो समीकरण में साइन थीटा प्लस cos थीटा P दिया है, तो इसको हम P/ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये बराबर हम लोग Q लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q/P लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं? P/Q भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जिसको भी चाहे उसको हम लोग इसको पलट के लिख सकते हैं। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो ये 2 कंडीशन हमारे पास आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। 2 से हम लोग कैसे सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? जो ये दिए हुआ है LHS दिए हुआ है उसमें हम लोग डालेंगे। तो LHS हमारे पास क्या दिए? LHS दिए हुआ हमारा P² -1। तो P के जगह हम लोग क्या रखेंगे? ये रखेंगे। तो P के जगह रखेंगे हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर और ये -1 हो गया। ये क्या होगा हमारा? इसका स्क्वायर करेंगे तो A + B का होल स्क्वायर है।
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1। तब हमारे पास क्या होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। 1 प्लस क्या हो गया 2 साइन थीटा इंटू क्या हो गया कॉस थीटा -1 हो गया। तो देखिए ये प्लस में है ये माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू क्या बचा कॉस थीटा, तो इसको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आया P/Q, तो इसको हम लोग लिखेंगे P/Q, यानी क्या आया हमारा 2P/Q। ये हमारा आया LHS को सॉल्व किए तो ये आया हमारे पास। अब RHS हमारे पास क्या दिया, RHS को सॉल्व कीजिए, तो RHS दिया है हमारा 2P/Q दिया है, तो 2P/Q दिया, तो 2P/Q तो हमारा ये है ही, LHS और RHS दोनों हमारा बराबर आ गया, यही ना है LHS, यही हमारा RHS, यही ना हमारा RHS है, यही तो हमको प्रूव करना था। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। समीकरण 2 से हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 से इसका वैल्यू रख दिए तो हमारा क्या हो गया LHS RHS प्रूव हो गया। तो इस तरह से इस सवाल को अगर आप बनाते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, अगर इस तरह से सवाल को नहीं बनाइएगा तो फिर आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा। ये पूरा स्टेप लिखना ज़रूरी होता है, समझ गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं 14 की ओर बढ़ते हैं, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का काम कीजिए। हम हर साल के क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कर रहे हैं, 2011 से लेकर के 2026 तक का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास कह रहा है कि कॉसेक थीटा सिद्ध करे कि, क्या लिखा है सिद्ध करे कि सिद्ध करे कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये बराबर हमारे पास क्या लिखा है, ये हमारे पास लिखा 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटे क्या लिखा 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमको क्या करना है प्रूव करना है, ये क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा है। और ये कब पूछा गया है, और ये पूछा गया है 2017 में भी और 18 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितना इम्पोर्टेंट है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ लिखते हैं हम लोग, इसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, ये तो कितना बार पूछा है, सिद्ध करे कि सिद्ध करे कि क्या कह रहा है cos A बाई 1 प्लस साइन ए प्लस क्या कह रहा है पर रखा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बाई क्या कह रहा है यहाँ cos ए, और ये किसके बराबर कर रहा है, ये बराबर कर रहा है 2 सेक ए। ये हमको प्रूव करना है। ये कब कब पूछा गया, तो ये पूछा गया आपको 2012 में, 13 में, 16 में, 18 में, 19 में, यानी ये 2012 में भी पूछा गया है, 2013 में भी पूछा गया है, 2018 में भी और 2019 में भी। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, कितने बार ही इसको पूछा गया है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को बना करके आपको दिखाते हैं। 13 और 14 और 15 हम लोग क्वेश्चन लिख लिए, तो 14 को हम लोग बना करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास LHS क्या दिया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे
सॉल्यूशन LHS बराबर क्या दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये नहीं दिया है। तो कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। अब माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा बटे कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हो गया हमारा साइन थीटा, होगा ना। और ऊपर में क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा, यही ना होगा। अब हमको यहाँ पर लाना है, ऊपर में माइनस तो ठीक है, नीचे में हमको कह रहा है, नीचे में हमको कह रहा है कि ये आना चाहिए कि प्लस में 1 प्लस में कॉस थीटा हमको आना चाहिए। और ये क्या है, ये स्क्वायर में दिया हुआ है, ये क्या दिया है, स्क्वायर में दिया गया है, इसका स्क्वायर है। तो अब ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। और नीचे हमारे पास क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या, इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी ये क्या हो गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, और ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। और इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा होगा 1 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही ना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, फिर हमारे पास क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में हमारे पास क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, इंटू क्या होता है ए माइनस बी। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। यही ना आपका RHS है, यानी दायां पक्ष यही ना आपको लाना था, यही दायां पक्ष हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रमाणित हो गया। तो इस तरह से सवाल को आपको फार्मूला जो जो यूज हो रहा है उसको ध्यान में रखना है और आगे सवाल को बनाते जाना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 को कैसे बनाएंगे, ये 12 में, 13 में, इसके बाद 16 में भी है, 18 में भी है, 19 में भी है। कितनी बार पूछा गया सवाल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, VBI सवाल है। इस तरह के सवाल को आपको प्रैक्टिस करना है। इसका सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, तो इस तरह से जैसे लिखते हैं LHS, तो LHS जो दिए हुआ है, तो LHS हमारा क्या दिए हुआ है, cos A दिए हुआ है, नीचे क्या होगा 1 प्लस साइन A दिए हुआ है, और ये हमारा क्या दिया 1 प्लस साइन A, अब बटा में क्या दिया हमारे पास cos A। अगर इसका LCM लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन A रहेगा ही, और क्या हो जाएगा हमारा cos A भी होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ नहीं। अब इससे इसमें भाग देंगे तो cos बचेगा, cos से cos में गुना करेंगे तो क्या होगा हमारा cos स्क्वायर A हो जाएगा। इससे cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस साइन A, तो 1 प्लस साइन A क्या होगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास बच गया हमारे, ये हो गया cos स्क्वायर A, और ये क्या हो गया A प्लस B का होल स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर A होगा, और 2 साइन A होगा। अब बट्टे में हमारे पास क्या बचा 1 प्लस साइन A हो जाएगा, इंटू में क्या होगा हमारे पास cos A। तो ये हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है, cos को साइन को एक जगह कर देना है, तो cos और साइन को एक जगह कर देंगे तो हमारे पास क्या हो गया साइन स्क्वायर A प्लस क्या हो गया cos स्क्वायर A एक साथ आ गया, प्लस 1 हो गया, प्लस में क्या होगा 2 साइन A होगा, बट्टे में हमारे पास क्या बच गया 1 प्लस साइन A हो गया, और क्या बचा हमारे पास इंटू में cos A हो गया। तो ये हमारा साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हम लोग पढ़े हैं 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 2 साइन A होगा। नीचे में हमारे पास क्या हो गया 1 प्लस साइन A हो गया, इंटू में क्या हो गया हमारे पास cos A हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया 1 1 2 हो गया, तो 2 प्लस क्या होगा 2 साइन A हो गया, बटे क्या हो गया 1 प्लस साइन A,
इंटू क्या हो गया हमारे पास कॉस ए हो गया। तो इससे हम कॉमन निकालेंगे तो क्या हो गया 2, तो 1 प्लस साइन ए हो गया। और नीचे में हमारे पास क्या हो गया 1 प्लस साइन ए, और इंटू में क्या हो गया हमारे पास कॉस ए। अब हमारे पास देखिए इसमें क्या कटने वाला है, 1 प्लस साइन ए दोनों में कॉमन है ऊपर नीचे, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 2 बटे कॉस ए। तो 1 बटे कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 सेक ए। यही ना हमारा RHS हो गया, ये हमारा क्या हो गया RHS से हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। तो इस तरह से सवाल को आप बनाइए, और इस तरह से सवाल बनाने से आपको क्या होगा आसानी से इसको आप लोग समझ सकते हैं और बना सकते हैं। और कोई कठिन सवाल नहीं है, अगर आपको फार्मूला यूज याद है, जितने भी सर्व समीकरण सिद्ध हुए थे 8.4 में, अगर वो याद है तो आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। और नहीं बनना है तो आप हमारे वीडियो को देखिए, उसको पॉज कीजिए, एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर पॉज करके अपने से बनाइए और उसका प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आने की कोई बात ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14, 15 हम लोग कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे 16 नंबर करते हैं। और आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और शेयर कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। 16 में कह रहा है कि सिद्ध करें, सिद्ध करें कि क्या कह रहा है सेक थीटा प्लस tan थीटा बटे सेक थीटा माइनस tan थीटा ये बराबर हमारे पास क्या कर रहा है 1 प्लस साइन थीटा बटे क्या हो गया हमारे पास कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर होगा। ये प्रूव करके हमको दिखाना है। और ये कब पूछा गया है 2014 और 19 में पूछा गया है, यानी ये सवाल आपको 2014 में भी पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, 2014 के सेकंड शिफ्ट में, और 2000 क्या कर रहा है 19 में भी पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में, यानी ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग 17 की ओर आ गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग खींच दें जहाँ तक खींचा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि tan A प्लस tan B बटे यानी बाई cot A प्लस cot B, ये बराबर कह रहा है tan A इंटू tan B के बराबर है, ये प्रूफ करना है। और ये 2020 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा गया, एनुअल एग्जामिनेशन के फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया सवाल है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या दिया है LHS क्या दिया है, LHS दिया हमारे पास सेक थीटा प्लस क्या दिया है tan थीटा बटे क्या दिया हमारे पास सेक थीटा और माइनस tan थीटा। तो इस सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बटे cos थीटा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा ये फिर 1/cos थीटा, आप माइनस क्या हो गया हमारे पास साइन थीटा बाई cos थीटा। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी कोई कष्ट कहीं नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे ऊपर का LCM लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर का LCM लेंगे तो हमारे पास cos थीटा आएगा, और ये क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा होगा, ये आ गया।
नीचे का हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये भी क्या होगा हमारे पास कॉस थीटा आएगा, और ये क्या होगा 1 माइनस क्या होगा साइन थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा, और बट्टे में हो गया हमारे पास कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे में हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा, अब बट्टे में क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा। बट्टे का मतलब बाई, सही, यानी 1 प्लस साइन थीटा सही 1 माइनस साइन थीटा। अब हमको क्या करना है, ऊपर देखिए स्क्वायर में लाना है, तो ऊपर नीचे हमको इसका परिमेयीकरण करना होगा। तो परिमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा है, तो नीचे हमको माइनस में तो प्लस से गुना करेंगे, और नीचे हमारे पास क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा से हम लोग गुना कर देंगे, क्योंकि माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना किए। गुना करने के बाद हमारे पास क्या आया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आया, और नीचे हमारे पास क्या है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो गया 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, यही ना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, नीचे हमारे पास क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये नीचे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा, दोनों स्क्वायर में है, अब बटे क्या लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, देखिए ऊपर का भी स्क्वायर हो जाएगा नीचे का भी। यही तो हमारा RHS था, यही ने लाना था आपको, और ये आसानी से आ गया। ये स्टेप को आपको फॉलो करना है, जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कीजिए, वहाँ उस वीडियो को फिर से हम बना करके आप लोगों को दिखाएंगे। और इतनी बारीकी शुद्धता से हम बना रहे हैं, काट कर दिखा रहे हैं कहाँ क्या यूज हो रहा है, तो हमको नहीं लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत या परेशानी होने वाली है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन कैसे तैयार होगा, ये सब 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे LHS आपका क्या कह रहा है tan A प्लस क्या कह रहा है tan B, अब बटे क्या लिखा है cot A, प्लस क्या दिया है हमारे पास cot, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा tan A प्लस tan B को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, और नीचे हमारा क्या होगा cot A को 1/tan A लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं cot B को 1/tan B लिख सकते हैं, होगा ना ये। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा tan A प्लस tan B, और नीचे हमारे पास क्या हो गया tan A इंटू tan B, तो इससे इसको भाग करेंगे तो tan B हो जाएगा यहाँ पर, और इससे इसको भाग करेंगे तो tan A यहाँ पर, यही ना हो गया। अब हमारे पास क्या देखिए ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो tan A प्लस क्या हो गया tan B, और गुना में क्या हो जाएगा हमारे पास tan A इंटू क्या होगा tan B, यही ना हो गया। ये गुना में नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे हमारे पास क्या बचेगा tan A प्लस tan B बचेगा। देखिए ये दोनों इक्वल है तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच गया tan A इंटू tan B, और यही आपका RHS है, यानी दायां पक्ष है, और ये आपका रूट हो गया। तो इस तरह से सवाल को आपको बनाना है, कहीं कोई परेशानी में नहीं जाना है, हमारे YouTube चैनल पर ही आना है, और हर सवाल का जवाब आपको इस चैनल पर मिलेगा, हर सॉल्यूशन का जवाब आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो चलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग इसको क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से आगे तक बढ़ते हैं। 31 सवाल हैं, आज सोचते हैं ज़्यादा सवाल थोड़ा सा खींचें ताकि जल्दी ये चैप्टर हो, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है, फिर MCQ है, इस समय टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, हर सवाल को बनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और हर सवाल को समझाने के लिए उतना
आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक हम इसको मिटाते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि कैसे इसको हम बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग बना चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 और 19 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है सिद्ध करे कि, क्या सिद्ध करना है? तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा ये किसके बराबर कह रहा है? ये कह रहा है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। ये किस साल पूछा गया क्वेश्चन है? 2020 में। ये 2020 के एनुअल एग्जामिनेशन के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए का रूट अंडर, ये हमारे पास क्या कह रहा है? कॉस ए के माइनस कॉट ए। कॉट ए है। और ये क्या है हमारा? 2014 और 2021 में पूछा गया है। ये 2014 और 2021 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 19 तक ये क्वेश्चन हम लोगों का ये बना करके आपको हम दिखाते हैं। इसमें हमारे पास क्या कह रहा है? इसमें हमारे पास है सॉल्यूशन किस तरह से बनेगा। तो इसमें हमारे पास LHS क्या दिया 1 माइनस साइन थीटा, क्या दिया 1 प्लस साइन थीटा। अब हमको क्या करना है? इसका परिमेयीकरण करना है। तो परिमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा? यानी नीचे प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा, फिर क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा, अब बटे क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा, इंटू में क्या होगा 1 माइनस साइन। ये हमारा हो गया गुना करने का। ऊपर में देखिए 2 बार गुना है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार है तो पावर लगा दिए। और ये हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो क्या होगा? इसका 1 का होल स्क्वायर होगा, a का होल स्क्वायर, और क्या लिखेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे में हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। नीचे हमारा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों स्क्वायर में है, तो दोनों स्क्वायर में है तो दोनों को हम लोग ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं, पावर दोनों पर सेम है। ये हमारा कॉस थीटा हो गया, इसका होल स्क्वायर हो। तो इसको फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, अलग अलग भाग दे देंगे। और ये साइन थीटा बटे क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? ये सेक थीटा होता है। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? ये हमारा tan थीटा होता है। यही तो आपको प्रूव करना था कि दाहिना पक्ष RHS हमारा इतना है और इतना आपको लिख देना है। तो इस तरह से ये सवाल आसानी से आप लोग बना सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में हमको कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में LHS क्या दिया हमारे पास? ये दिया है रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बटे क्या लिखा 1 प्लस हमारे पास कॉस ए होगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? परिमेयीकरण करेंगे।
तो नीचे प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस से ऊपर नीचे हम लोग गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस ए, और फिर हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, अब बटे में क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस ए और इंटू 1 माइनस कॉस, ये हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, देखिए यहाँ पर ये 2 बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा 1 का होल स्क्वायर और कॉस ए का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो ये 2 बार है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये रूट अंडर में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये हमारे पास क्या होगा वर्गमूल हट जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर है, तो यहाँ हमारा साइन स्क्वायर ए, तो ये हमारे पास क्या बचा 1 माइनस कॉस ए, अब बटे क्या हो गया हमारे पास इसका वर्गमूल निकालेंगे तो साइन ए होगा। अब इसको अलग अलग भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बटे साइन ए हो जाएगा, और ये क्या होगा हमारा कॉस ए बटे क्या हो गया साइन ए हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए क्या होता है, ये हमारा कॉस ए के होता है, और कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है हमारे पास कॉट ए होता है। यही तो हमारा RHS है और यही ना हमको प्रूव करना था, तो इसको भी हम लोग आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी, और तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना आज जितना मैक्सिमम हो सके उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करें। इसके बाद हम लोग MCQ करेंगे, और MCQ करने के बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में चले जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा समय इसलिए लग रहा है इस चैप्टर में, क्योंकि हम NCERT की सॉल्व से लेकर सब करा रहे हैं, और बोर्ड में 2011 से लेकर 26 तक जितना क्वेश्चन है उतना करा रहे हैं। अगर इतना आप कर लिए तो फिर टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैथ में 100 में 100, इस चैप्टर से 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 में 25 लाने की गारंटी है अगर इतना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग बना चुके हैं, 18 19 बना चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग कह रहे हैं कि यदि x बराबर 20 x बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, x का वैल्यू दिया a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा है, और y बराबर क्या दिया हमारा a कॉस थीटा b साइन थीटा, यानी y का वैल्यू ये है और x का वैल्यू ये है। फिर क्या कह रहा हमको कि सिद्ध करे कि क्या करना है, कह रहा है कि सिद्ध करे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमको दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है इस कंडीशन को दिए हुआ, और 21 साल पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, 2021 के एनुअल एग्जामिनेशन के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। देखिए ये सवाल NCERT में नहीं है, किताब में कहीं भी इस टाइप का सवाल नहीं है, लेकिन NCERT एग्जाम्पलर में इस टाइप का सवाल आपको मिलेगा। तो जब भी पढ़िए कि NCERT और NCERT एग्जाम्पलर को ही बनाइए, अन्य बुक बनाने की हमको ज़रूरत नहीं लग रही है, या नहीं तो बिहार बोर्ड के भी विद्यार्थी हैं तो RS अग्रवाल का मैथ बनाइए, आपके लिए सफिशिएंट है, उससे आपका काम चल सकता है।
उस लेवल का ये इसमें पूछा जाता है। तो चलिए हमारे पास सॉल्यूशन इसका तैयार करते हैं। सॉल्यूशन में हमको LHS क्या दिए हुआ, LHS दिए हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, ये रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, a साइन थीटा अब प्लस क्या रखेंगे, b कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर होगा। y की जगह पर हमको इसको रखना है, तो a कॉस थीटा और माइनस b साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर होगा। यही ना होगा जी, यानी हमको इसका होल स्क्वायर इस तरह से करना है। अब हमको देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होता है, a स्क्वायर क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, इसको करेंगे तो b स्क्वायर, ये क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 2ab, तो 2ab के 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, प्लस क्या होगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, और माइनस में क्या होगा 2ab, और इसको हम लोग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा आ गया। अब देखिए इसमें से हम इसको काटते हैं। अब कटने से क्या हो जाएगा, देखिए a कॉस थीटा और b कॉस थीटा दोनों प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ये। अगर इसको हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ कर देते हैं, और इसका कॉम्बिनेशन हम लोग क्या कर देते हैं, इसके साथ कर देते हैं। इससे क्या होगा, बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, इससे ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो हम लोग ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा ना होगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, गलती लिख रहे हैं क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक तो है, हम सही लिखे थे, ये कॉस स्क्वायर थीटा है। फिर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से आप लोग क्या कीजिए, ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें से बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसको पहले लिख दिए। अब हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर गुने क्या होगा, इसका मतलब 1, प्लस क्या होगा बी स्क्वायर गुने क्या होगा, इसका मतलब 1। क्यों, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा क्या है RHS है, और यही RHS तो आपको प्रूव करना था, और ये प्रूव। तो इस तरह से सवाल को आप बनाइए, तो आपको आसानी से सवाल बनेगा और समझ में भी आएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम क्वेश्चन नंबर 20 को इसको मिटा करके अब 21 लिखेंगे, फिर 21 को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का काम कीजिए। आप लोगों के लिए इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं, एक वीडियो बनाने में अगर 1 घंटा का वीडियो है तो 1 घंटा क्या करता है उसका, 1 घंटा उसको क्या कहते हैं, उसको एडिटिंग करने में लग जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में हमको कह रहा है कि सिद्ध करे कि क्या कह रहा है, सिद्ध करना हमको क्या है, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस क्या दिया है, ये दिया है 1 प्लस कॉस थीटा बटे क्या दिया हमारे पास साइन थीटा। इस तरह का सवाल अभी थोड़ा पहले बताएं, और ये क्या कर दिया 2 कॉसेक थीटा, और ये कब पूछा गया है, 2017 में और 2022 में पूछा गया, 17 में और 2022 में पूछा गया ये सवाल, और ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल को आप सॉल्व कीजिए,
सवाल सॉल्व करने में कोई परेशानी होगी हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है, इसका सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे लिखते हैं LHS क्या है हमारा दिए हुआ, LHS दिए हुआ है साइन थीटा बटे क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, और ये क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा बटे क्या दिया हमारे पास साइन थीटा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा होगा, इंटू में क्या होगा हमारे पास साइन थीटा होगा। इससे इसको भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा होगा। इससे इसको भाग करेंगे तो कैंसिल होगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और इसको तोड़ेंगे 2 कॉस थीटा होगा, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, कॉस थीटा का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, 2ab तो 2 गुने 1 गुने कॉस थीटा यानी 2 कॉस थीटा हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और क्या होगा इंटू में हमारे पास साइन थीटा होगा। फिर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको एक साथ कर देते हैं तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस क्या हो गया तुम्हारा 2 कॉस थीटा। अब बटे में क्या हो गया हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या हो गया हमारे पास साइन थीटा। अब इसका वैल्यू हमारे पास क्या होता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा ये, प्लस क्या होगा 2 कॉस थीटा हो जाएगा। नीचे हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में क्या होगा हमारे पास साइन थीटा, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या होगा हमारे पास साइन थीटा। तो इसमें से क्या होगा 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या होगा हमारे पास साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या हो गया 2 बटे साइन थीटा। इसको 2 गुने 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, तो 1 बटे साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा। यही ना कॉसेक थीटा आपको RHS प्रूव करना था, यही तो आपको प्रूव करना था और यहाँ तक प्रूफ आसानी से हो गया। तो आज हम लोग कितने क्वेश्चन को बनाए, हम लोग 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 यानी 9 क्वेश्चन को हम लोग बनाए। तो 9 काहे रहेगा भाई, एक और बना देते हैं, 10 क्वेश्चन आज हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। फिर हम लोग आगे जो बचेगा उस क्वेश्चन को अगले दिन हम लोग करेंगे। आगे बच जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को। तो चलिए आज हम 10 करते हैं, अगले दिन 9 को करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अधिक से अधिक बच्चों के पास इस वीडियो को भेजाइए ताकि अधिक से अधिक बच्चे क्या हो लाभान्वित हो सके। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करा देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 करा कि सिद्ध करे कि tan स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 tan स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 प्लस 2 ये कह रहा है कि सेक स्क्वायर 5 डॉट कॉसेक स्क्वायर 5। और ये कब का पूछा गया है, 22 जो है पूछा गया 2012 में और 22 में। ये पूछा गया है 2012 में और 2022 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है। चलिए देखिए इस सवाल को कैसे बनता है और समझिए। इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। LHS क्या दिया हमारा, LHS दिया है tan स्क्वायर 5 प्लस क्या दिया है cot स्क्वायर 5
+2, ये इसको फाई कहते हैं, थीटा के जगह फाई रख दिया। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा 1 + tan, इसको हमको सेक मिलाना है, ये कॉसेक मिलाना है। तो चलिए हम लोग एक फार्मूला क्या पढ़े थे, देखिए फार्मूला हम लोग पढ़े थे क्या पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमको tan लाना तो इसको इधर कर दीजिए, तो क्या होगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा हो गया ना। अरे यहाँ तक समझ में आ गया कि tan की जगह ये लिख सकते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़े थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 होता है। तो हमको कॉट को लिखना है तो इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। यानी हमको इसकी जगह इसको लिख देना है और इसकी जगह इसको लिख देना है। तो tan स्क्वायर फाई की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर फाई -1, और कॉट की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर फाई -1 और +2। तो ये हमारे पास क्या हो गया सेक स्क्वायर फाई और प्लस क्या हो गया हमारा कॉसेक स्क्वायर फाई, और ये माइनस माइनस क्या होगा -2 + 2, तो माइनस प्लस कैंसिल। ये हमारे पास क्या हो गया सेक स्क्वायर फाई प्लस क्या है प्लस में दिया है कि डॉट में दिया, और क्या होगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर फाई। यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब इस कॉसेक सेक फाई को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/cos स्क्वायर फाई लिखेंगे, और इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/sin स्क्वायर फाई लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा cos स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। इससे ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई हो गया। अब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या पढ़े हैं 1 पढ़े हैं, तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे क्या होगा हमारे पास कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं 1/, क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर फाई, और इंटू में क्या होगा 1/, साइन स्क्वायर फाई। तो 1/, कॉस स्क्वायर फाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर फाई, और 1/, साइन स्क्वायर फाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर फाई। ये हमारा क्या हो गया RHS, यही तो लाना था ना, यानी 2 स्टेप में इसको सॉल्व करना। तो यहाँ तक हमारा सवाल आसानी से आ गया। तो आज तक यहीं तक वीडियो को रखते हैं, यानी हम लोग एक क्या तक पढ़ लिए 22 तक क्वेश्चन को पढ़ लिए। तो आज तक वीडियो यहीं पर रखते हैं। फिर नेक्स्ट आज हम लोग 10 सवाल किए हैं, फिर हम लोग को 34-31 तक सवाल है, जो नेक्स्ट बच गया 9 सवाल और बच गया, उसको नेक्स्ट डे करने का कोशिश करेंगे। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय और लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। जहाँ भी है जैसे भी स्थिति में है पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं करना है आपको। स्टूडेंट है पढ़ाई कीजिए, खाइए खेलिए, यही धंधा आपका है। और अगर माता पिता कोई काम कर रहे हैं तो उसमें सहयोग कीजिए, बाकी इधर उधर का काम नहीं कीजिए, अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप अपने माता पिता और अपने राज्य देश का नाम रोशन कीजिए, और हमसे पढ़े हैं तो मेरा भी नाम रोशन होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।